हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। पीएचपी में हम फॉर्म्स किस तरह से यूज कर सकते हैं, डेटा को एक पेज से अदर पेज में ले जा सकते हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स फॉर्म के रिलेटेड जो भी है वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। फॉर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट है पीएचपी में, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। किस तरह से यूज करना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों, पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे फॉर्म्स कैसे यूज किया जा सकता है। न्यू फाइल के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। तो सिंपल यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं फॉर्म्स डॉट पीएचपी। फॉर्म्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हम सिंपल यहाँ पे HTML जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे HTML हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ फॉर्म्स डेटा। देन सिंपल बॉडी में हमें फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है, फॉर्म टैग को ओवर करना है। जैसे ही हम HTML में करते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे हमें फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है, फॉर्म टैग को ओवर करना है। यहाँ पे फॉर्म टैग का जो एक एट्रीब्यूट है एक्शन, एक्शन में हमें फाइल का नेम देना है कि जैसे ही हम फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमारा सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके वो पर्टिकुलर फाइल पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल में प्रोसेस डॉट पीएचपी नाम की फाइल कॉल करती हूँ। यहाँ पे हम जो डेटा ले जाने वाले हैं वो मेथड के थ्रू ले जाने वाले हैं। टोटल 2 टाइप्स ऑफ मेथड है, गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंट है, दोनों का यूसेज भी अलग है और दोनों में डेटा लिमिट भी डिफरेंट है। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है। हमें ब्राउजर थ्रू ले जाना हो तब हम गेट यूज कर सकते हैं और हमें सर्वर थ्रू जाना हो तब हम पोस्ट यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पोस्ट। हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे गेट एंड पोस्ट मेथड के बारे में, क्योंकि ये दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाएंगे। अभी सिंपल हम पोस्ट मेथड के थ्रू ये डेटा ले जाएंगे किसमें, प्रोसेस डॉट पीएचपी नाम की फाइल में। सिंपल यहाँ पे शॉर्ट में हम एक फॉर्म बना देते हैं। लाइक यहाँ पे ले लेते हैं लेबल, यहाँ पे नेम सेट कर देते हैं फर्स्ट नेम, नीचे दे देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में एक मैसेज दे देते हैं एंटर फर्स्ट नेम। इन यहाँ पे नेम आपको कंपलसरी देना है जब आप पीएचपी थ्रू प्रोसेस कर रहे हो। तो यहाँ पे नेम आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन उसमें स्पेस नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम। BR कर देते हैं न्यू लाइन के लिए और यहाँ पे अगेन नीचे ले लेते हैं लेबल, यहाँ पे दे देते हैं लास्ट नेम एंड देन यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में मैसेज दे देते हैं एंटर लास्ट नेम। इन नेम कंपलसरी है तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं नेम। ये जो डिजाइन है हमने ऑलरेडी HTML में सीखा ही है कि किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल हम एक बेसिक फॉर्म बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम ईमेल और पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर देते हैं। देन हम यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं और उसको वैल्यू दे देते हैं सेंड। एंड यहाँ पे नेम दे रहे हैं हम, सबमिट बटन को एक नेम दे देते हैं BTN सबमिट। सिंपल इतना ही करके हम अपनी फाइल को रन करके एक बार देख लेते हैं। तो गूगल क्रोम ओपन कर देना है, लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम एंड फाइल का नेम, हमने फाइल का नेम रखा है फॉर्म्स डॉट पीएचपी। तो सिंपल यहाँ पे हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। हम कुछ अच्छी डिजाइन के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक लिंक रख देते हैं यहाँ पे। हेड ओवर होने से पहले हमें ये लिंक यहाँ पे रखनी है।
देन हम अगेन फाइल को सेव करके रन करके देख लेते। अब हमें यहाँ पे कुछ क्लास देने हैं लाइक फॉर्म कंट्रोल। ओके, अब हम यहाँ पे एक div ले लेते हैं, उसकी एक फिक्स विथ दे देते हैं div क्लास कॉल डैश md डैश 4। यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का क्लास है तो हम डायरेक्ट वही क्लास यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज रीलोड होगा और process.php पे रीडायरेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे process.php नाम की फाइल है, वहां पे ये रीडायरेक्ट हो गया और वो फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की है इसलिए यहाँ मैसेज दिखा रहा है नॉट फाउंड। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हम रिक्वायर्ड करके वैलिडेशन सेट कर देते हैं। HTML में आपको डायरेक्ट वैलिडेशन देना हो तो रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज कर सकते हो। रिक्वायर्ड कर दिया मीन्स अब जब तक हम ये फिल नहीं करेंगे तब तक ये हमें आगे जाने ही नहीं देगा। ओके, देन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है process.php फाइल, कंट्रोल एन कंट्रोल एस, यहाँ फाइल का नेम दे देते process.php। सिंपली हमें यहाँ पे PHP टैग को स्टार्ट करना है, PHP टैग को ओवर करना है। यहाँ पे हमें जो बटन का नेम दिया है वो है btn सबमिट। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, इफ इज सेट $_ यहाँ पे वेरिएबल का नेम है btn सबमिट। तो यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसिस को हमें स्टार्ट करना है, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं इको 111। मीन्स जब भी btn सबमिट पे क्लिक होके हम आएंगे यहाँ पे तो ही हमारा यहाँ पे 1111 शो होगा, अदरवाइज हमें ब्लैंक दिखाई देगा। तो हम इस फाइल को अगेन सेव करके यहाँ पे रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नेम्स दे रहे हैं लाइक सेंड कर देते हैं। यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड ली है और फाइल का नेम है process.php, btn सबमिट हमारे सबमिट बटन का नेम है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया है $_ तो यहाँ पे हम डायरेक्टली btn सबमिट को कॉल नहीं करवा सकते, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड लेना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हमने यूज किया है btn सबमिट, वो हमारे बटन का नेम है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया है $_ तो जब हम सर्वर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हम कौन सी मेथड से यहाँ पे आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे कॉल करना है। मीन्स हम रिक्वेस्ट मेथड लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, मीन्स फॉर्म की रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे देना है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। हम फॉर्म की रिक्वेस्ट मेथड लेके आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। अगेन हम फाइल को रिफ्रेश करके कॉल करके चेक कर लेते कि अब हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो सिंपली इतना ही करके हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा 11 शो हो रहा है। अगर आप बटन थ्रू करना चाहते हो तो आपको कुछ यहाँ से इस तरह से करना होगा, इफ इज सेट $_ कौन सी मेथड से हम आ रहे हैं, पोस्ट मेथड से। तो $_ यहाँ पे हमारा बटन का नेम, इन देन यहाँ पे 22 हम शो करवा के एक बार चेक कर लेते कि हमारी पोस्ट मेथड यहाँ पे वर्क कर रही है यानी देखो हमें यहाँ पे 22 शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम में वैल्यू ऐड की है, जो लास्ट नेम में वैल्यू ऐड की है, जो ईमेल में वैल्यू ऐड की है, जो पासवर्ड में हमने वैल्यू ऐड की है, वो हमें यहाँ पे शो करवानी है। कहाँ पे, process.php नाम की जो हमारी फाइल है वहां पे। तो सिंपली मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, कमेंट के लिए कंट्रोल बैकस्पेस यूज करेंगे और यहाँ पे इको $_ हम पोस्ट मेथड थ्रू आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे $_ हमारी फाइल का नेम है fname। तो सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं br न्यू लाइन के लिए अटैच कर देते हैं और यहाँ पे मैं वैलिड मैसेज भी दे देती हूँ लाइक सिंगल कोस्ट में फर्स्ट नेम इक्वल टू यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं वो नेम। देन कुछ इसी तरह से हम ईमेल और लास्ट नेम को भी शो करवा देते हैं, लास्ट नेम इक्वल टू $_ एल नेम। जो हमने नेम में दिया है वही स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए।
मीन्स ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग दोनों सेम होने चाहिए। जो पोस्ट मेथड थ्रू आप लेके आ रहे हो वो आपका नेम थ्रू कॉल होगा। फॉर्म में जो आपका नेम है वही आप $पोस्ट में ले सकते हो। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे आप तो आपको आउटपुट दिखाई नहीं देगा। सिंपली हम इतना ही करके यहाँ पे फाइल को अगेन बैक करके रिफ्रेश करके हम एक प्रॉपर नेम सेट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हम सेंड करते हैं तो देखो हमारा फर्स्ट नेम है एकता, हमारा लास्ट नेम है पटेल एंड हमारी ईमेल आईडी है frusha@fairlessmails.com। तो यहाँ पे हमें अब प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि हमने जो डिटेल्स फॉर्म में फिलअप की थी वही डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ स्कॉट इन टाइगर, देन अगेन सेंड करते तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है स्कॉट टाइगर एंड हमारी ईमेल आईडी। मींस हम जो भी डिटेल्स फॉर्म में फिलअप करते हैं वो सारी डिटेल्स कलेक्ट करके हम एक अलग फाइल में ले जा रहे हैं और वहां पे हम शो करवा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो डिटेल्स है उसको हम कैसे सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, मींस डेटाबेस में कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो उसमें मोर देन 1 यूजर्स होते हैं। तो सारे यूजर्स की डिटेल सर्वर में स्टोर होती है और वहां से वो डिटेल्स हमें दिखाई देती है। तो वो डिटेल्स किस तरह से स्टोर होती है, किस तरह से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बेसिक फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्म्स के लिए हमने फॉर्म टैग को यूज किया, एक्शन में process.php नाम की फाइल खोल की, मेथड हम पोस्ट मेथड से ले जा रहे हैं। यहाँ पे हम लेबल का नेम दे रहे हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पे इनपुट टाइप हमने यूज किया है टेक्स्ट। जब भी हम फ्रॉम टू फॉर्म का यूज करके हम जब भी डेटा कलेक्ट करने वाले होते हैं तब हमें कंपलसरी यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट देना है और नेम एट्रीब्यूट में हमें कोई भी स्पेस नहीं देनी है। और यहाँ पे जब भी हमने एक नेम एट्रीब्यूट ले लिया है, लाइक हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट नेम, तो अब इसी forms.php नाम की फाइल में हम अगेन कहीं पे भी नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम नहीं ले सकते। मींस ये नेम हमारा यूनिक होना चाहिए इस फाइल में, सेम नेम हम यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमने एक आईडी किसी को दे दी तो वो आईडी हम रिपीट किसी को नहीं दे सकते। डेट मीन्स यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, हमने एक बार नेम दे दिया तो वो नेम इस पेज में हम कहीं और नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने एक नेम दे दिया है एफ नेम, तो अब हमें एफ नेम में क्या वैल्यू फील की है, मींस हमने उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है वो हमें गेट करना है। तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा $_post स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम, टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है एफ नेम, वो हमें सिंपली यहाँ पे इको करना है। कुछ इसी तरह से हमने लास्ट नेम और ईमेल को देखा। यहाँ फॉर्म थ्रू जा रहे हो तो फॉर्म में एक्शन कंपलसरी है और टाइप सबमिट कंपलसरी है। विदाउट सबमिट हम यहाँ पे नहीं जा सकते। ये दोनों चीज आपको खास करके याद रखनी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इश्यू है, कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।